हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ बायोलॉजी क्लास 12th। टॉपिक का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इससे पहले 4 वीडियो और बन चुके हैं। अगर आपको देखने हो तो आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे और साथ साथ में इस चैप्टर के रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन करते हैं अपने आप से कि सर व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जैसे कि आप डेफिनेशन पढ़ पाओगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ डिप्लॉइड एमएमसी। तो देखिए आपके पास में एक एमएमसी है डिप्लॉइड नेचर की। एमएमसी का मतलब यहां पर क्या हो जा रहा है बेटा, एमएमसी का मतलब हो रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अच्छा, मदर का मतलब कौन होता है, मदर का मतलब मां। मदर का मतलब क्या हो गया, मां। मां मतलब कौन, जननी, जो क्या करती हो, पैदा कर रही हो। किसको पैदा कर रहे हैं हम लोग यहां पर, माइक्रोस्पोर को पैदा कर रहे हैं। और ध्यान रखने वाली बात है, जो मदर है वो कैसी है, डिप्लॉइड है। और इस डिप्लॉइड मदर से हमें क्या चाहिए, इस डिप्लॉइड मदर से हमें चाहिए हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। क्या चाहिए, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। अच्छा, माइक्रोस्पोर कुछ अनोखी चीज नहीं है बेटा। माइक्रोस्पोर मतलब हमारे पोलन ग्रेन है। ठीक है, माइक्रोस्पोर का मतलब क्या हो गया, हमारा पोलन ग्रेन। तो हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं, एक डिप्लॉइड एमएमसी में से माइक्रोस्पोर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये एमएमसी कहां से आई है, क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जब हमारा एंथर यंग होता है तो उसके पास खाली, उसके सराउंडिंग टिश्यू में खाली और खाली पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं और कुछ सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है आर्केस्पोरियल सेल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, आर्केस्पोरियल सेल्स बोलते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था। तो ये जो आर्केस्पोरियल सेल्स थे ये डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किस तरह से ये डिवाइड करते हैं, माइटोटिकली। कैसे डिवाइड कर रहे हैं बच्चा, डिवाइड कर रहे हैं ये लोग माइटोटिकली। राइट, दे आर डिवाइडिंग माइटोटिकली टू फॉर्म फर्स्ट पेराइटल लेयर्स। पहले क्या बना रहे हैं ये लोग, पेराइटल लेयर बना रहे हैं। अच्छा, पेराइटल लेयर तुमको समझ में आता है। पेराइटल लेयर का मतलब जो ऊपर हमने बात करी थी ना पिछले वीडियो में, कौन से लेयर, 4 लेयर की बात हुई थी। सबसे पहला एपिडर्मिस, उसके बाद में दूसरा कौन सा लेयर था, एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर और लास्टली कौन सा आ गया था, टेपेटम। तो जब ये आर्केस्पोरियल सेल आउटर रीजन में डिवाइड करती हैं तो ये फॉर्म करती है पेराइटल लेयर, और जब ये इनर रीजन में डिवाइड करती है बेटा तो ये लोग फॉर्म करते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या फॉर्म करते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। अच्छा, ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो था, ठीक है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो था ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बेटा, ये डिवाइड करेगा। स्पोरोजिनस टिश्यू जो था वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो था ये कैसे डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा प्राइमरीली, शुरुआत में डिवाइड करेगा कैसे, शुरुआत में डिवाइड करेगा माइटोटिकली। राइट, कैसे डिवाइड कर रहा है बेटा, ये डिवाइड कर रहा है माइटोसिस के द्वारा। अच्छा, जब ये माइटोसिस के द्वारा डिवाइड कर रहा था तो क्या बना रहा था ये, जब ये माइटोसिस के द्वारा डिवाइड कर रहा था तो ये बना रहा था प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। क्या बना रहा है ये, इट इज फॉर्मिंग प्राइमरी स्पोरोजिनस, जस्ट अ मिनट, या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अच्छा, अब एक बात समझो, ये जितने भी सेल थे, चाहे पेराइटल हो चाहे स्पोरोजिनस के हो, ये सब कैसे रहने वाले, डिप्लॉयड रहने वाले। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू ने माइटोटिकली डिवाइड किया और बनाए प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, ये भी कैसे रहेंगे, डिप्लॉयड रहेंगे। कैसे रहेंगे, डिप्लॉयड रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब जब ये डिवाइड करके प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बना दिए, ठीक है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स थे वही है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स क्या करेंगे, ये वापस डिवाइड करते जाएंगे। क्या करेंगे, वापस डिवाइड करते जाएंगे। अब ये लोग बना देंगे क्या, ये लोग बना देंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बना देंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कैसा है बेटा, डिप्लॉयड ही है। कैसा है, डिप्लॉयड ही है। ठीक है, चलो अब ये जो मैंने ये फ्लो चार्ट के द्वारा समझाया, एक बार फटाफट से डायग्राम की तरह समझ लेते हैं इसको। ये हमारे आर्केस्पोरियल सेल्स हुए। ठीक है, तो इन्होंने जब डिवाइड करा तो ये क्या कर सकते थे, 2 तरह से डिवाइड कर सकते थे। बाहर की तरफ जब ये डिवाइड करे तो सबसे पहला लेयर इन्होंने बना दिया, कौन सा वाला, एपिडर्मिस, फिर
एंडोथीशियम, फिर ये हमारे मिडल लेयर और सबसे अंदर वाला हमारा टेपेटम, राइट। तो ये वाला एपी, ये वाला एंडो, ये तीनों मिला करके मिडल और ये हमारा टेपेटम, ठीक है। अब आया अंदर वाला लेयर, ये वाला, ठीक है। ये अंदर की तरफ डिवाइड कर रहा था, तो अंदर की तरफ डिवाइड होने पे क्या मिलता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या? स्पोरोजिनस टिश्यू। अब जब ये स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स को आप ऑब्जर्व करते हो, तो इसके सेल्स को हमने क्या नाम दिया? हमने नाम दिया प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स लगातार डिवाइड करते गए और बना गया क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखिए इसके अंदर, इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स हैं बच्चों, जितने भी सेल्स हैं, हर सेल के पास क्या एबिलिटी है कि वो आगे जाके डिवाइड करके क्या बना सकें? पोलन ग्रेन बना सके। क्या बना सके? पोलन ग्रेन बना सके, ठीक है। हर सेल के पास, हर सेल के पास ये एबिलिटी है कि ये लोग क्या बना सके? पोलन ग्रेन बना सके या माइक्रोस्पोर बना सके। तो इनको हमने क्या नाम दे दिया? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। चलिए अब ये हुई हमारी माइक्रोस्पोर। जस्ट अ मिनट, ये वाला हिस्से को मैं डिलीट मार देता हूं, मिटा देता हूं फटाफट से। चलो अब देखो ये क्या हुई है? हो गई हमारी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या हो गई? हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। एमएमसी का नेचर कैसा है बेटा? डिप्लॉइड है। अब इस सेल ने क्या करा? डिवाइड करा। अब इस सेल ने क्या करा? डिवाइड करा। अच्छा, डिवाइड किया किस तरह से? इसने डिवाइड किया मियोटिकली, ठीक है। इसने क्या किया? मियोसिस दिखाई, मियोटिकली डिवाइड किया। तो अब जो बनके तैयार हुआ है बेटा, अब जो बनके तैयार हुआ ये क्या? ये हमारा माइक्रोस्पोर का डायड है। क्या है? माइक्रोस्पोर का डायड है। क्यों? क्योंकि यहां पे दो सेल थे और अब इस डायड का नेचर चेंज होकर के क्या बन गया है? हैप्लॉइड बन चुका है। तो ये पहले डिप्लॉइड था, अब क्या बन गया है? हैप्लॉइड बन चुका है। अच्छा, अब ये माइक्रोस्पोर डायड जो था ये फिर से करेगा मियोसिस। आपको पता है कि मियोसिस दो राउंड में होती है, एक तो मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। अच्छा, ये मियोसिस क्या हो गई? 2 हुई। जब मियोसिस 2 होगी बेटा, तो ये जो माइक्रोस्पोर का डायड था, एक में से दो सेल बने थे यहां पर। फ्रॉम 1 सेल यू गॉट 2. Now from 2 cells, if we find they are undertaking division, how many cells are going to get formed? We will find there will be formation of 4 cells, right? There will be formation of 4 cells. 1, 2 and this will be 3. जो तीसरा सेल होगा बेटा, 1, 2, 3 ये हो गए, चौथा सेल पीछे की तरफ है। तो इसको क्या कहा जा रहा है? इसको क्या कहा जा रहा है बेटा? इसको कहा जा रहा है, जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गया भाई? ये चमत्कार कैसे हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, चलो हम इससे ही खुश रह लेते हैं। यहाँ पे वापस बना देते हैं। ये क्या हो गया अपना? माइक्रोस्पोर, एमएमसी हो गई, एमएमसी। जस्ट अ मिनट, एमएनसी आ गया, ये एमएमसी। और ये कैसा है? डिप्लॉयड है, ठीक है। ये जो बनकर तैयार हुआ बेटा, यहाँ पे 4 सेल है, तो इसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे? टेट्राड। इनकी प्लॉइडी अभी भी क्या रहने वाली है? हैप्लॉइड रहने वाली है। प्लॉइडी अभी भी क्या रहेगी? हैप्लॉइड रहेगी। अब बेटा एक चीज समझोगे आप मेरी, ये जो 4 माइक्रोस्पोर बनके तैयार हुए हैं, ये चारों के चार आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये चारों के चार आपस में क्या रहते हैं बेटा? जुड़े हुए रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं? ये जुड़े हुए रहते हैं बाय अ सब्सटेंस कॉल्ड एज कैलोज। किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं कैलोज के द्वारा। तो जब ये पूरे तरह से यंग थे तब ऐसे जुड़े हुए रहेंगे, बट जब ये मैच्योर हो जाएंगे, जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो क्या होगा? ये कैलोज जो था इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। किसके द्वारा? अब इस कैलोज के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, एक एंजाइम है जिसका नाम है कैलेज। किसके द्वारा एक्शन लिया जा रहा है? कैलेज के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। तुम पूछो क्वेश्चन के सर ये कैलेज कहां से आया? कैलेज आया है बेटा टेपेटम में से। कैलेज आया है कहां से? टेपेटम में से। तो जब कैलेज इस कैलोज के ऊपर एक्ट करेगा तो मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा बेटा कि जो माइक्रोस्पोर थे 4, वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि एक एमएमसी में से 4 माइक्रोस्पोर या 4 पोलन ग्रेन बनकर के क्या हुए हैं? तैयार हुए हैं बेटा।
ठीक है, इस प्रोसेस को कहा गया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ डिप्लॉइड एमएमसी। डिप्लॉइड एमएमसी जो है, ये जो डिप्लॉइड एमएमसी है, उस डिप्लॉइड एमएमसी में से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाने की जो प्रोसेस होती है बेटा, उसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहा जाएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हमारे किसके अंदर, हमारे एंथर के अंदर कुछ सेल्स होती है जिनका नाम है आर्केस्पोरियल सेल्स। अब जब ये आर्केस्पोरियल सेल्स डिवाइड करती है बाहर के रीजन में, तो ये फॉर्म करती है पेराइटल लेयर। और जब यही आर्केस्पोरियल सेल डिवाइड करती हो अंदर के लेयर में, अंदर के रीजन में, तो ये फॉर्म कर देती है स्पोरोजिनस टिश्यू। पेराइटल जो लेयर था बेटा, उसके अंदर 3 लेयर आते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम। उनमें से एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, जैसे पिछले वीडियो में बताया था, काम है इनका प्रोटेक्शन ऑफर करना। क्या करना? प्रोटेक्शन ऑफर करना। और जो टेपेटम है बेटा, उसका काम क्या है? उसका काम है न्यूट्रिशन देना। क्या देना? न्यूट्रिशन। किसको? स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स को, राइट। चलिए, स्पोरोजिनस टिश्यू जो थे, उसके सेल्स जो है वो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, और इन सेल्स को कहा जाता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इनका नेचर कैसा होता है बच्चों? इनका नेचर होता है डिप्लॉइड। अब ये वापस डिवाइड करेंगे और करते ही रहेंगे बाय अ प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, बिकॉज ऑफ विच द नंबर ऑफ द प्लॉइडी or I can say the number of chromosome in each of this primary sporogenous cell as well as the microspore mother cell will remain uniform। मतलब उनकी प्लॉइडी क्या रहेगी? सेम। अब हमने क्या देखा? हमारी डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस 1 करी, जिसके वजह से क्या बना? माइक्रोस्पोर डायड। डायड में क्या थे? 2 सेल्स थे माइक्रोस्पोर के, और यहां पर प्लॉइडी घट करके हाफ हो गई थी। मतलब जो 2n था वो रिड्यूस होके क्या हो गया है? n हो गया है। और इसके बाद में फिर हमने देखा मियोसिस 2 रिपीट हुई। मियोसिस 2 भाग में होती है, इसलिए मियोसिस का सेकेंड राउंड चला, और हमने क्या देखा? बन के तैयार हुआ हमारा माइक्रोस्पोर का टेट्राड, जिसके अंदर 4 सेल थे। यंग एंथर के अंदर ये चारों के चार आपस में जुड़े हुए रहते हैं, बिकॉज इनके ऊपर एक स्ट्रक्चर देखने मिलता है, एक सब्सटेंस देखने मिलता है, जिसको बोलता है कैलोस। इस कैलोस को मैच्योर होने पर डिग्रेड कर दिया जाता है बाय एंजाइम कॉल्ड एज कैलेस, जो प्रोड्यूस होता है टेपेटम के द्वारा। तो टेपेटम के 2 काम हो गए, एक तो न्यूट्रिशन देना और एक कैलेस एंजाइम बनाना। और जब ये कैलेस एक्ट करेगा तो क्या होगा? हम देखेंगे ये चारों के चार एंथर जो थे, चारों के चार जो पोलन ग्रेन थे, वो आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, और सेपरेट होने पर हमें मिल जाएंगे 4 अलग अलग पोलन ग्रेन। तो एक एमएमसी में से बच्चों कितने पोलन ग्रेन बनाए जा सकते हैं? एक एमएमसी में से बन सकते हैं लगभग 4 पोलन ग्रेन। तो आज के वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और गॉड ब्लेस यू ऑल।